इतनी बड़ी परीक्षा पास करी है, तो आप समाज को मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि अगर आपको सबसे पहले तो कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और कहीं से भी मेहनत की जा सकती है। मैंने भी मंदसौर से 1.5 साल से तैयारी करके करी है और सबसे ज़्यादा मैं ये इसी चीज़ पे फोकस करूँगी कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए सभी को। और क्योंकि अगर बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है और आगे की कई पीढ़ियाँ भी आगे बढ़ती है। तो यही मेरा समाज से निवेदन है। मंदसौर जिले के लिए गर्व की बात है कि मंदसौर निवासी झील गुप्ता ने गुजरात में आयोजित सिविल जज परीक्षा में 11वां स्थान प्राप्त कर शहर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से तथा घर में जश्न का माहौल भी मनाया जा रहा है। झील गुप्ता जिला सहकारी बैंक मंदसौर शाखा के शाखा प्रबंधक राजेंद्र लक्ष्मी नारायण गुप्ता की पुत्री हैं। इस उपलब्धि पर अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र उदिया ने उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्हें पीली पगड़ी और भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया गया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। झील गुप्ता ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबे समय तक मेहनत और लगन से तैयारी की। मैंने गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का पहले से काफ़ी प्लान कर रखा था। उसके बाद उसमें मेन यही था कि गुजरात में गुजराती लैंग्वेज सीखनी होती थी, तो मैंने उसकी भी प्रिपरेशन करी और मुझे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं रघुवीर सिंह चुंडावत सर, उनने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब उनने मुझे सेल्फलेस सर्विस एक तरीके से कह सकते हैं, उनने मुझे बहुत तैयारी करवाई, गुजराती की भी उनने मुझे प्रिपरेशन करवाई। पिछले 1.5-2 साल से सर मुझे हेल्प कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज ये सक्सेस मिली है, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जज बनने का क्यों सोचा आपने? कोई दूसरी भी जॉब कर सकते हैं आप? जी। मैं बहुत छोटी थी 12-13 साल की, जब हमारे एक पड़ोस में एक जज साहब की पोस्टिंग हुई थी, तो उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। मुझे लगता था कि अरे वाह! कुछ नया चीज़ देखने को मिलती थी कि कोई जज भी आया है, कोई जज क्या होता है? मेरे पेरेंट्स से मैं पूछती थी, तो उन्होंने भी और पता करा, उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मेरी जीडी सक्सेना सर हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, उनसे मुलाकात हुई और ऐसे ही फिर कॉलेज किया, लॉ किया और जजेस से मुलाकात हुई, फिर चुंडावत सर से मुलाकात हुई और ऐसे ही मतलब इन्हीं सब लोगों से मिल के मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे भी सिविल जज ही बनना है और इसी तरीके से लोगों की मदद करनी है, इसी तरीके से जीवन जीना है, तो उसी से प्रेरणा मिली थी। ये सारा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं तो सारा श्रेय सबसे पहले तो राम जी महाराज को, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हुआ है और उसके बाद मेरे चुंडावत सर, मतलब उन्होंने जो एक तरीके से सेल्फलेस भाव से, और मेरा कोई सर से कोई रिश्ता नहीं है, सर से कोई नाता नहीं है, पर लेकिन सर ने मुझे जिस तरीके से पढ़ाया और उनके पूरे परिवार ने मुझे इतना एक परिवार के सदस्य के जैसा माना, तो ये सारी सक्सेस का श्रेय सर को ही जाता है। देखा जाए तो गुजरात की भाषा काफ़ी कठिन होती है। आपने कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हो? जी, सर ने मुझे इसी में हेल्प करी थी। सर ने मुझे बताया था कि कैसे गुजरात की लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की बुक्स होती हैं और उसमें से मैं पढ़ सकती हूँ और मैंने धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट किया और फिर वही मतलब धीरे-धीरे प्रैक्टिस जितना करती गई, तो मुझे 1 साल का टाइम मिला। मैं और ज़्यादा उसको फर्निश करती गई, उतनी जितना ज़्यादा पढ़ती गई, उतना ज़्यादा मुझे लैंग्वेज पे कमांड भी आती गई और सर ने मुझे 3 महीने तक गुजराती लैंग्वेज में तक मेरा इंटरव्यू लिया था। सर को गुजराती नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने मतलब गूगल पे देख के और मतलब ट्रांसलेशन यूज़ करके और जिस तरीके से लैंग्वेज पे भी मुझे कमांड दिलाई थी, तो उन्हीं की वजह से लैंग्वेज पे भी मुझे कमांड हासिल हुई। आम आम बच्चों को अपन क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही कि कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए और कई बार गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने से बड़े लोगों से हमेशा राय लेनी रहनी चाहिए कि वो किस तरीके से हमें कोई भी मुकाम तक जाने के लिए वो हमें गाइड कर सकते हैं, हमें किस तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करना चाहिए और हार्ड वर्क हमारे हाथ में है, हम हार्ड वर्क करते रहें और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, सेल्फ डिसिप्लिन रखें अगर, तो सक्सेस हर जगह मिल सकती है। क्या नाम है आपका? झील गुप्ता।